Now, in this part of the lecture, we will discuss के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड कैसे किए जाते हैं। तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगा और हमारा गोल होगा कि हम उसके आइगन वैल्यूज फाइंड करें और उसके आइगन वेक्टर्स फाइंड करें। तो लेट्स सेट अप द प्रॉब्लम जनरली और फिर एक स्पेसिफिक एग्जांपल करेंगे। लेट्स सपोज लेट गिवन मैट्रिक्स ये है, उसका नाम है लेट्स से ए। ए एक मैट्रिक्स है और इसके ऊपर मैं ये हेड लगा लूँ टू डिफ्रेंशिएट दिस फ्रॉम द वेक्टर कि ये एक ऑपरेटर या एक मैट्रिक्स है। तो गिवन मैट्रिक्स है ए और लेट इसकी जो आइगन वेक्टर्स हैं वो है एक्स, कैपिटल एक्स जो है दे आर लेट सपोज द आइगन वेक्टर्स एंड लैम्डा जो है जनरली ये क्या है, ये आइगन वैल्यूज हैं। वैल्यू है। तो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या बनेगा, प्रॉब्लम इस तरह से बनेगा कि अगर x हमारे जो हैं ये वाले x जो है, अगर ये x आइगन वेक्टर्स हैं तो जब इन x के ऊपर a एक्ट करेगा तो हमें ये चीज मिलेगी, लेमडा टाइम लेमडा एक्स लेमडा टाइम एक्स x, कैपिटल x। और अगर आप इसको लिख ले, इसी चीज को अगर आप डिराक नोटेशन में लिख ले तो इस तरह से होगा, ऑपरेटर एक्ट करेगा x स्टेट के ऊपर और आपको वही x स्टेट फिर से मिलेगा और साथ में एक रियल या एक स्केलर नंबर मिलेगा आपको, जो कि कम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमें नोन क्या है ये हमें पता है और रिक्वायर्ड क्या है, लेमडा भी रिक्वायर्ड है और एक्स भी रिक्वायर्ड है, ये हमारे अननोन है। नाउ इट्स अ ट्रिकी प्रोसेस कि एक इक्वेशन के अंदर दो अननोन है एंड usually we need n equations and n unknown, but we can do this, you'll see कि इसी इक्वेशन से हम ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, लेमडा भी हम फाइंड कर सकते हैं और एक्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो अब हाउ टू डू दिस प्रोसेस, सो लेट मी अब ये नोटेशन में यूज नहीं कर रहा हूँ एट द मोमेंट, मैट्रिसेस के लिए मैं इस नोटेशन को अभी ले रहा हूँ। यहाँ पर जो x है, x एक्चुअली इस तरह से है, अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूँ तो दिस इज x, और अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूँ तो x ये है, x y और जी। z। ठीक है, तो यू विल सी अब मेरा गोल सेट है, मैंने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करनी है। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि मैं इस तरह से कर लूँ, लुक एट। अब ये मेरा आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे करता हूँ। ये जो लेमडा एक्स है उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, इस साइड पे क्या बचेगा, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ जीरो। मैट्रिक्स, जीरो होगा बट दिस जीरो विल बी अ जीरो वेक्टर। ठीक है, ये जीरो वेक्टर ही यस होगा, सर, नल ये भी वेक्टर वेक्टर है। है और ये भी वेक्टर है। तो ये एक डायमेंशनल एनालिसिस के लिए अगर इक्वेशन के दोनों साइड वेक्टर्स हैं यहाँ पर, तो ये साइड भी वेक्टर होना चाहिए। तो दिस इज अ जीरो वेक्टर, ये वाला, दिस इज नॉट सिंपल वन जीरो नंबर, बल्कि दिस इज यस सर, नल जीरो वेक्टर। वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। और बल्कि आपने नल का वर्ड यूज कर लिया, तो इफ यू लुक एट द टाइटल ऑफ द लेक्चर, इसके इसके साथ क्या है, यहाँ null पर space. नल स्पेस है। नल स्पेस। और ये जो डिस्कशन है, ये जो वेक्टर है, दिस इज नल वेक्टर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से जब आप ये वेक्टर्स फाइंड करते हैं ये वाले, तो ये जो वेक्टर्स आपके पास आ जाते हैं, ये x जो है, वो x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये वाला जो इक्वेशन है इस फॉर्म में जो अभी मैंने लिख लिया है, जिसका ये वाला साइड जो है वो नल वेक्टर है, इस फॉर्म में जो आपको x मिल जाते हैं, तो ये x आपको एक नया वेक्टर स्पेस बना के देते हैं, जो कि आपके ओरिजिनल वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस होता है और इसको कहा जाता है null space of the vector space. For example, ये मैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक एग्जांपल में फिर आपको बता दूंगा कि आपके नल स्पेस के क्या कौन कौन से मेंबर होंगे। बट जस्ट एट द मोमेंट रिमेंबर दिस नेम कि ये जो जब आप ये वेक्टर्स फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर्स, तो ये आइगन वेक्टर्स जो हैं ये इटसेल्फ
एक स्पेस बनाएंगे और ये आपके चले मैं यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस कर लूँ। लेट्स सपोज 2 डायमेंशन की बात करते हैं। 2D केस में यहाँ पर दिस इज x एंड दिस इज y। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वो ऐसा है 2 3 4 5 और इसके वेक्टर्स किस फॉर्म में होंगे? इसके वेक्टर इस फॉर्म में होंगे, कैपिटल एक्स और वाई के फॉर्म में होंगे। तो एक्स और वाई का एक पूरा स्पेस होगा यहाँ पर। ये जो 2 डायमेंशनल स्पेस है ना, ये प्लेन जो है, ये चारों क्वाड्रेंट, इसके अंदर इस तरह के बहुत सारे वेक्टर्स हैं। ये वाले एक्स वेक्टर बहुत सारे हैं, कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है, कोई पूरा प्लेन इससे भर सकता है। इन्फिनिट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। लेकिन उन इन्फिनिट वेक्टर्स के अंदर कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये अगर ए एक्ट करेगा ये वाला, तो 2-3 वेक्टर इस पूरे स्पेस में ऐसे होंगे जिनके ऊपर अगर ये एक्ट करेगा तो वो उन वेक्टर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बल्कि उसमें उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। उस तरह के वेक्टर्स Yes, sir. जो इस स्पेस में से, आप लेट्स सपोज इस स्पेस के 2 बिलियन मेंबर्स हैं और उन 2 बिलियन में से 1 मिलियन मेंबर ऐसे हैं कि जो जिनके ऊपर ये अगर ए एक्ट करता है, ये वाला ए, अगर ये ए इन 1 मिलियन वेक्टर्स के ऊपर एक्ट करता है तो वो इस फॉर्म में एक्ट करता है। वो उनके मैग्नीट्यूड को सिर्फ अप या डाउन करता है, या उन वेक्टर्स को स्केल अप या स्केल डाउन करता है, Stretching or stretch. स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग करता है, सिर्फ उनके डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। तो इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं, उन वेक्टर से अलग से एक स्पेस बनता है और उस स्पेस को कहा जाता है आपके पूरे स्पेस का। ये जो 2D स्पेस है, ये इस 2D स्पेस का एक सब स्पेस होगा। सब स्पेस का आइडिया हमने पहले पढ़ा था कि सब स्पेस के अंदर वेक्टर्स फुल स्पेस से कम होते हैं, ठीक है, कम या बराबर हो सकते हैं। अगर इसके अंदर 2 बिलियन वेक्टर्स हैं, जस्ट से इट, इसमें होते बहुत सारे हैं, तो लेट्स से अगर इसके अंदर 2 बिलियन वेक्टर्स हैं और इसके अंदर 1 मिलियन वेक्टर्स ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को ओबे करते हैं, तो 1 मिलियन से जो स्पेस बनता है दैट इज सब स्पेस, और जो इस इक्वेशन से स्पेस बनता है, इस आइगन वैल्यू इक्वेशन से, उस स्पेस को कहा जाता है नल स्पेस। तो ये आइडिया जो मैंने टाइटल के अंदर नल लिखा हुआ है, ये यहाँ से आता है कि ये आपको जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो अलग से एक स्पेस बनाते हैं और वो स्पेस होता है नल स्पेस। अब लेट्स डू द प्रोसेस। ये हमने इक्वेशन लिख लिया कि ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0 वेक्टर्स। अब मैं इसको ऐसे थोड़ा सा करता हूँ, इस तरफ वेक्टर है, अब इसमें से मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ। सो ए माइनस lambda is equal to x is equal to। Into x is equal to null vector. अब यहां पर एक मसला है, कैन यू स्पॉट इट कि क्या मसला है? लुक एट दिस इज अ वेक्टर और ये भी वेक्टर है, तो यहां से तो इशू क्लियर है कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। लेकिन यहां पर देख ले, दिस इज अ मैट्रिक्स और ये क्या है? ये आइगन वैल्यू रियल वैल्यू है. दिस इज स्केलर नंबर। तो आप मैट्रिक्स से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, आप मैट्रिक्स के साथ स्केलर नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो मैं इस चीज को भी मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं कि यहां पर भी मैट्रिक्स हो। तो फिर मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, कैन एनीबॉडी गेस के मुझे क्या यहां पर लगाना चाहिए? अगर मैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जैक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेरी गुड। तो यहां से मैं आइडेंटिटी लगा लूंगा। अब आइडेंटिटी अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होती है तो दिस इज जस्ट लाइक मल्टीप्लाइंग समथिंग विद वन, जिससे कुछ नहीं होता, बट आपका जो पर्पस है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने खुद से आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा लिया। अब ये एक पूरा डायमेंशनली करेक्ट एक इक्वेशन बन गया जिसके अंदर ये पूरा क्या है, दिस इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स. ये किस तरह का मैट्रिक्स है? ये ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसमें से डायगोनल एंट्रीज के अंदर माइनस लेमडा हुआ है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है? अगर मैं 3 by 3 में लिख लूँ 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 जीरो 0 जीरो 0 1। 0 अगर 1. 3 डायमेंशनल में आइडेंटिटी ले लूँ और इसके साथ में लेमडा मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये किस तरह का बनेगा? lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda. अब अगर मेरा ए मैट्रिक्स इस तरह से है, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स मेरा 3 by 3 मैट्रिक्स है,
तो a माइनस लेमडा किस तरह होगा? a माइनस लेमडा आई किस तरह का मैट्रिक्स होगा? एनीवन? ए बी 3 का ये 3 ये माइनस ये a मैट्रिक्स है, ये वाला। इस मैट्रिक्स से मैं ये लेमडा आई वाला जो मैट्रिक्स है, ये इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो कर ले जरा ये सब्ट्रैक्शन, क्या मिलेगा आपको नया ए मैट्रिक्स? माइनस सर। देखें, ये एंट्रीज जो हैं, जो डायगोनल पे हैं, ए माइनस लेमडा ये इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग इधर से सब्ट्रैक्शन हो जाएगी लेमडा की, बाकी ये एज इट इज रहेंगे। कैन यू सी इट? समझ रहे हैं यस इस टर्म को? तो a यस सर माइनस ए लेमडा, माइनस लेमडा सब्ट्रैक्शन हाँ, तो a माइनस लेमडा ए आई का जो माइनस मैट्रिक्स बनेगा 3/3 केस में, वो ये होगा a ए माइनस माइनस लेमडा 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 बी b से माइनस लेमडा यस और i माइनस लेमडा। लेमडा और यस बाकी इस a मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। तो b c सी d डी f एफ जी g और h। तो एच ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? a माइनस लेमडा आई का मैट्रिक्स है। तो ये आइडेंटिटी इनफैक्ट ये वाला 3/3 के केस में ये इस मैट्रिक्स का फॉर्म है। और ये 3/3 में ये वेक्टर किस फॉर्म में होगा? ये x एक्स वाई जी x y और जी z के फॉर्म में होगा। अब मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैं ये वेक्टर्स फाइंड कर लूँ, लेकिन इन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए मुझे ये मैट्रिक्स पूरा चाहिए, ये वाला बड़ा मैट्रिक्स चाहिए। और इस बड़े मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ें क्या हैं? अननोन है। तो मुझे ये भी निकालनी है। तो इस एक इक्वेशन से मुझे दो चीज़ें निकालनी है, एंड दिस इज द ट्रिकी पार्ट। अब इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे लिखता हूँ ज़रा नीट करके कि दिस इज a माइनस lambda I, this thing is a matrix multiplied by x is equal to 0 वेक्टर और यहाँ पर x वेक्टर है। अब ये साइड 0 है ये वाला, दिस इज नल वेक्टर। अब इस साइड पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? मुझे रिमेंबर कि मुझे ये x चाहिए और मुझे ये लैम्डास भी चाहिए। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? ट्रिवियल सोल्यूशन, एक सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या होगा? अगर ये साइड 0 है सर ये 0 के बराबर होगा सर। तो एक्स ट्रिवियल एक्स जीरो के बराबर होगा तो ट्रिवियल सोल्यूशन क्या हो सकता ए है? माइनस ट्रिवियल सोल्यूशन ये है कि x इज इक्वल टू 0 वेक्टर। जीरो अगर x 0 वेक्टर हो तो ये एक ट्रिवियल सोल्यूशन है। इट मीन हर एक वेक्टर के लिए, इट मीन ये जो x है ये इस तरह से हो सकता है 0 0 0 3 डायमेंशन में। ये पूरा डिस्कशन मैं 3D में कर रहा हूँ, ठीक है? और आपको ये 3D तक या 4D तक ये डिस्कशन आनी चाहिए, ये कैलकुलेशन आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की। 2D में तो डेफिनेटली कि आप इसको कर सके 2 और 3D में। और जब आप इसको हायर डायमेंशन में करें तो यू मे यूज कंप्यूटर और एनी सॉफ्टवेयर फॉर द कैलकुलेशन। ये 2D और 3D में ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का जो कैलकुलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये x ये एक ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो x इज एन आइगन वेक्टर, लेकिन दिस इज जस्ट द ओरिजिन ऑफ योर वेक्टर स्पेस। ये तो कोई मीनिंगफुल वेक्टर नहीं है, दिस इज जस्ट अ पॉइंट इन द स्पेस जो कि ओरिजिन है। तो नॉन ट्रिवियल के लिए क्या होगा? नॉन ट्रिवियल ए सॉल्यूशंस, माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू ए जीरो माइनस लेमडा आई 0 के बराबर होगा सर। ये चीज a माइनस लेमडा आई 0 के बराबर होगा। दिस इज व्हाट यू गेस। जो नॉर्मली आप इस तरह का गेस करते हैं कि अगर दो चीजें आपस में प्रोडक्ट में है और उसका प्रोडक्ट 0 है तो आइदर वन विल बी इक्वल टू 0 और द अदर विल बी इक्वल टू 0। बट यहाँ पर थोड़ा सा ये एग्जैक्टली उसी तरह का नहीं है। यहाँ पर ये जो आप कह रहे हैं ना, कि आप यही कह रहे हैं कि मैं ये चीज a माइनस लेमडा आई को 0 के बराबर कर लूं। सर ये जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो वेक्टर है इस साइड। ठीक है, ये 0 वेक्टर के बराबर आपने कर लिया। तो हाउ कैन यू सेट दिस वेक्टर टू अ मैट्रिक्स? दिस इज एक्चुअली अ मैट्रिक्स। समझ रहे हैं बात या नहीं? ये इस साइड पे मैट्रिक्स है। यस सर तो अगर आप इसको 0 कह रहे हैं तो ये सारा कुछ जो है, अगर आप ये कर ले नॉन ट्रिवियल के लिए, अगर आप ये चीज ले ले ये, तो ये ये जो मैट्रिक्स है ये वाला a माइनस लेमडा आई वाला, तो a माइनस लेमडा आई का जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये हो जाएगा। आप यहां ये तक आ सर गए हैं? जीरो मैट्रिक्स समझ रहे हैं बात या नहीं?
तो इट मीन ये इतना सिंपल नहीं है कि आप जिस तरह आप कह रहे हैं, जो आपका नॉर्मली जो जिस तरह आप करते हैं कि दो चीज़ें प्रोडक्ट में हैं तो आपने एक को जीरो के बराबर कर लिया, तो एक सोल्यूशन और दूसरे को भी फिर से कर लिया, तो या तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो हो या ये पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो, बट दिस इज नॉट वैलिड। इससे भी आपको कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। लुक इट, जब आप इसको जीरो कर लेते हैं तो आपको जीरो 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 मैट्रिक्स मिल रहा है जिसके सब एंट्री जीरो हैं, और जब आप इसको जीरो करते हैं तो आपको जीरो 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 वेक्टर मिल रहा है। सो यू आर गोइंग नोवेयर, आपको कुछ फ्रूटफुल नहीं मिल रहा। अब इसके लिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि अगर आपको नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, अगर आप चाहें कि ये आपको जो आइगन वेक्टर्स ये वाले जो मिले, अगर आपको नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, देन आपको थोड़ा सा डीपर सोचना पड़ेगा, और वो ये है कि ये जो इक्वेशन है ये वाला, ये जिसमें कि ये इसको जीरो लेना बेकार है और इस चीज को लेना जीरो ये भी बेकार है, तो क्या हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? सो दिस इंप्लाइज दैट जो आपको नॉन जीरो वेक्टर ले लें मिल जाए, तो आप यहाँ पर लिख लें फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स या आइगन वेक्टर्स, ये जो मैट्रिक्स है ए माइनस लेमडा आई का जो मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। और ये क्यों भला, वाई डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए? डिटर्मिनेंट किन मैट्रिसेस का जीरो होना चाहिए? सिंगुलर मैट्रिसेस का। और सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं कि जिनका इन्वर्स पॉसिबल ना हो, जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। ना करता हो। अगर सपोज ये जो मैट्रिक्स है, लेट सपोज ए माइनस लेमडा आई का जो मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स को मैं ए प्राइम का नाम दे दूं, तो ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा? ए प्राइम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब मैं चाहता हूं कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल ना हो, तो तब मुझे नॉन जीरो वैल्यू मिल सकती है। अगर इसका इन्वर्स पॉसिबल हो तो फिर क्या हो सकता है? लेट्स से अगर इस इक्वेशन में ए प्राइम जो मैट्रिक्स है, अगर इसका इन्वर्स पॉसिबल है तो मुझे क्या मिलेगा? लेट ए का इन्वर्स ये है, तो अगर इसका इन्वर्स पॉसिबल है, इफ दिस इज पॉसिबल, अगर इन्वर्स पॉसिबल है तो मैं ये कर सकता हूं, नॉन सिंगुलर होगा सर। ये चीज मैं कर सकता हूं। इससे मुझे क्या मिलेगा? इसे आइडेंटिटी इससे फिर से, और आइडेंटिटी किसी चीज से मल्टीप्लाई करना, वही वेक्टर मिलेगा ना। दोबारा वही मैट्रिक्स आता तो अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल हो, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये जिसको मैंने ए प्राइम कहा हुआ है, अगर इसका इन्वर्स पॉसिबल हो, तो इन्वर्स की पॉसिबिलिटी मुझे क्या देगी? जीरो वेक्टर मुझे मिलेगा। अगर इन्वर्स पॉसिबल हो तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लेम कर रहा हूँ कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो अगर इन्वर्स पॉसिबल है तो मैं दोनों साइड से इन्वर्स मल्टीप्लाई करता हूँ थ्रू फ्रॉम द लेफ्ट, और फिर मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। तो इट मीन मुझे जीरो वेक्टर मिल गया, और जीरो वेक्टर तो मुझे वैसे भी मिल रहा था। समझ रहे बात या नहीं? तो यस सर। इसके लिए ये होगा कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो है ये वाला मैट्रिक्स नहीं है, ये जो ए प्राइम मैट्रिक्स है, या ये ए माइनस लेमडा से जो मैट्रिक्स आता है, इसको क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो तब हमें नॉन जीरो वेक्टर मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स, ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो। जब आप इस चीज को कर ले, अब ये इक्वेशन आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन देगा। इस इक्वेशन से आपको मिल जाएंगी, ये वाला जो इक्वेशन है, दिस विल गिव यू आइगन वैल्यूज। इससे हमें आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी, और जब हमें आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी देन हम आइगन वेक्टर्स आराम से फाइंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आसिम? सर आइगन वैल्यू जब ये तो हम अगर डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो जीरो देगी, तो आइगन वैल्यू फिर क्या होगी? देखें, ये डिटर्मिनेंट जब जीरो होगा तो ये
हम डिलिबरेटली इसको इस तरह बनाएंगे, इस मैट्रिक्स को, इसमें हम लैम्डा की वो वैल्यूज फाइंड करेंगे जिससे हमें जीरो डिटर्मिनेंट मिले। ऐसी वैल्यूज हम सेट करेंगे जिससे हमें जीरो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का मिले। ये आइडिया आपको क्लियर होगा विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम ये करेंगे सर, तो ये तब होगा। एग्जांपल के बाद क्लियर होगी। हाँ, तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट मी राइट दिस इन रेड, दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर आइगन वैल्यूज, जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन होगा, हम ये कर लेंगे कि हम इस डिटर्मिनेंट को सेट करेंगे, a माइनस लेमडा आई को हम सेट करेंगे जीरो के बराबर करेंगे। नाउ दिस जीरो इज अ नंबर, दिस इज नॉट अ वेक्टर, ठीक है, दिस इज द नंबर जीरो, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक स्केलर नंबर होता है। तो लेट सपोज ए मेरा वेक्टर है, लेट से ए मेरा मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और मैं यहाँ पर ये चीज़ फाइंड करना चाहता हूँ। ये लेट मी डू दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। लेट सपोज दिस इज ए बी सी डी, और ये मैट्रिक्स में बनाना चाहता हूँ। तो ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा? ए माइनस लेमडा, बी अपनी जगह, सी अपनी जगह, और डी माइनस लेमडा। अब मैं लैम्डा। इस ये जो मैट्रिक्स है, जो कि असल में ये है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ये फाइंड करता हूँ और इसको जीरो के बराबर पुट करता हूँ। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा इंटू डी माइनस लैम्डा डी माइनस लेमडा माइनस माइनस सी डी सी डी या बी सी, सी बी बी सी या सी बी। बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप देख लें, ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? आपको क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेमडा मिलेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको दो रूट्स मिलेंगे, लेमडा 1 और लेमडा 2, जो कि आपके क्या होंगे? आइगन वैल्यू। जो आपके आइगन वैल्यूज होंगे। अब हर एक आइगन, ये दोनों आपको यहां से मिल जाएंगे। अगर ये मैट्रिक्स 2 by 2 की बजाय 3 by 3 होता, ये वाला मैट्रिक्स जो हमने यहां पर लिया हुआ है, ये अगर ये इस तरह का मैट्रिक्स होता, ये वाला 3 by 3 अगर होता, तो इसके लिए ये इक्वेशन किस तरह से बनता? ये वाला इक्वेशन, ये यहाँ पर तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ना, क्योंकि इसमें भी लेमडा है और इसमें भी लेमडा है, और जब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 by 3 के लिए ये किस तरह का इक्वेशन बनेगा? इस तरह का थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल आपको मिलेगा। 4 by 4 के लिए क्या मिलेगा? 4 by 4 मैट्रिक्स के लिए ए लेमडा बाय 4 ठीक, ये जनरल में लिख रहा हूँ, बी प्लस डी लेमडा 1 इक्वल 0। ये 4 by 4 के लिए, बस यहाँ तक काफ़ी है। तो 2 by 2 के लिए आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 by 3 के लिए लेमडा क्यूब पॉलिनोमियल मिलेगा, और आपको 4 by 4 के लिए लेमडा 4 का पॉलिनोमियल मिलेगा। इसके कितने रूट्स होंगे? 3। इसके कितने रूट्स होंगे? 4। ठीक है, तो ये इसकी दो आइगन वैल्यूज होंगी। तो 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए दो आइगन वैल्यूज होंगी, 3 by 3 के लिए 3, 4 by 4 के लिए 4, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कहा जाता है, ये जो इक्वेशन होता है, ये वाला जो लेमडा का इक्वेशन बनता है, या इधर से जो इक्वेशन बनता है, इससे, इस डिटर्मिनेंट से, इस इक्वेशन को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये वाला, ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस मैट्रिक्स ए का, इस ए का। ठीक है, अगर आप 3 by 3 ले ले तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, अगर आप 4 by 4 ले ले तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करने से आपको आइगन वैल्यूज मिलेंगी। अब आइगन वैल्यूज आपको यहाँ से मिल गई, समझ रहे हैं? ये जनरल प्रोसीजर में बता रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक हम बाद में कर लेंगे, मैं जनरल बता रहा हूँ कि तो इस इक्वेशन से आपको, इस डिटर्मिनेंट से आपको क्या मिल जाएगा? आइगन वैल्यूज। और जब आपको आइगन वैल्यूज मिल गई, once you have
लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। जब आपको ये मिल गई तो फिर आप इस इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो स्टेट फंक्शन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आप फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स के आइगन लिए फिर स्टेट हम यहां पर आ जाएंगे, ax इज इक्वल टू लैम्डा x। सपोज मैं लैम्डा 1 ले लेता हूं। फॉर लैम्डा 1 ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? a x1 लैम्डा 1 लैम्डा x1। 1x और x1 को अगर 3 डायमेंशन की बात मैं करूं तो इसको मैं ऐसे लूंगा, x1 y1 और z1। तो मेरा इस तरह का प्रॉब्लम बनेगा कि ये 3x3 मैट्रिक्स होगा। x1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा? xyz y1 z1। इस तरफ लैम्डा 1 जो कि एक कांस्टेंट नंबर होगा, रिमेंबर दिस विल बी अ फिक्स नंबर, वो यहां पर लगा लूंगा। और फिर अगेन यहां पर x1 y1 और z1। नाउ लुक इट, इधर एक 3x3 मैट्रिक्स होगा। जब ये 3x3 मैट्रिक्स इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहां से आपको क्या मिलेगा? एक नया 3x3 वेक्टर मिलेगा। समझ रहे हैं? यहां से आपको एक नया 3x3 वेक्टर मिलेगा। अब आप दोनों साइड्स को कंपेयर कर लोगे, ये इधर 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 और सबको कंपेयर कर लोगे। इनफैक्ट यहां से आपको 3 लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे। क्या मिलेगा आपको? इधर से 3 लीनियर इक्वेशंस जिसके अंदर ये अननोन होंगे। 3 लीनियर इक्वेशन से और 3 अननोन है। नाउ दिस इज द क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ अ लीनियर बेसिक लीनियर अलजेब्रा, जिसके अंदर आप एक्सपर्ट है, आप आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। यस सर सिमिलरली दूसरे के ऑगमेंटेड लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ले, या इसको रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में लिख ले, रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। तो इधर से भी आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास अब ये तो आपके पास आ गए हैं ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। अब आपका गोल ये है कि आप x1 x2 और x3 फाइंड करें। अब दूसरे के लिए क्या कैलकुलेशन होंगी? अगर आप लैम्डा 2 ले ले तो x2 क्या होगा? उसके लिए ये होगा a x2 इज इक्वल टू, अब x2 क्या है? x2 y2 z2 अब इसको आप फिर से इसके लिए कर ले। और सिमिलरली अगर आप लैम्डा 3 ले ले तो उसके लिए आपको करस्पॉन्डिंग x3 फाइंड करना x3 पड़ेगा। y3 z3 और इसके फाइंड लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको a x3 इज इक्वल टू लैम्डा 3 x3, और x3 क्या होगा? लैम्डा 3 3। x3 y3 z3। तो अब ये 3 दफ़ा करना पड़ेगा। जितने भी आइगन वैल्यूज होंगी उतनी दफ़ा आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। इससे आपको ये वाला आइगन वेक्टर मिलेगा, और इससे आपको ये वाला मिलेगा, और पहले के लिए आपको ये वाला आइगन वेक्टर मिलेगा। तो ये एक जनरल प्रोसीजर है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। तो लेट मी क्विकली समराइज कि किस तरह से करते हैं। स्टेप 1 के अंदर आप क्या करोगे? आप a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट लोगे, और इस डिटर्मिनेंट को आप सेट करोगे 0 के बराबर। 0 के बराबर डिटर्मिनेंट ले ले और उसको 0 के बराबर सेट कर ले। इससे क्या मिलेगा आपको? आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको क्या देगा? आइगन वैल्यूज। और फिर दिस इज स्टेप नंबर 1। इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। दूसरे स्टेप में आप क्या कर लें, आप बारी बारी यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 आइगन वैल्यू लैम्डा 3 टू फाइंड डिस्टेंस वेक्टर x1 x2 x3। और इक्वेशन क्या होगा? ax इज इक्वल टू लैम्डा x। अगर आप यहां पर लैम्डा 1 रखते हैं तो यहां पर x1 और x2 आएंगे। अगर आप यहां पर लैम्डा 2 रखते हैं तो यहां पर x2 आएंगे। और अगर यहां पर आप लैम्डा 3 रखते हैं
तो ये x3 और x3 यहाँ पर आएंगे और इस इक्वेशन को आपने बारी बारी सॉल्व करना है और इसको बारी बारी सॉल्व करने से आपको इसको रखते हैं तो